स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, चलिए लास्ट टाइम कौन सा कंट्रोल देखा था हमने? लेबल, ठीक है, ओके। क्या होते हैं लेबल? लेबल मतलब आपको अगर सॉफ्टवेयर विंडो पे कुछ भी शो करना है, कोई भी टेक्स्ट मैसेज, कोई भी कैप्शन, तो आप लेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंटैक्स क्या था लेबल का सिंटैक्स? वेरिएबल नेम, ओके, हाँ बराबर, हाँ इक्वल टू लेबल, ब्रैकेट में दो पैरामीटर, बराबर, ब्रैकेट में दो पैरामीटर, विंडो वेरिएबल और आपका प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग हो सकती है, मल्टीपल प्रॉपर्टी आ सकती है वहाँ पे, ठीक है। उसमें से पहली प्रॉपर्टी हमने देखी थी वो है टेक्स्ट। क्या होता है बताइए? बराबर, टेक्स्ट मैसेज शो कर सकते हैं आप, सिंपल, ठीक है। उसके बाद में प्रॉपर्टी देखी थी हमने बैकग्राउंड, ठीक है, उससे क्या होता है? बैकग्राउंड कलर सेट कर सकता है। चलो उसके बाद में देखा था हमने FG, क्या होता है? 4 कलर, मतलब टेक्स्ट कलर चेंज हो सकता है, यहां तक के देखा था, ठीक है। अब आगे अभी जो प्रॉपर्टी है वो है हाइट एंड विड्थ, मतलब विड्थ कॉमा हाइट, एक साथ ही लिखो, लिखना है आपको। प्रॉपर्टी नंबर 4, विड्थ कॉमा हाइट, विड्थ कॉमा हाइट। क्या लगता है तुमको क्या होगा ये इससे? हाँ, लेबल जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है, हाइट और विड्थ उसकी कम ज़्यादा की जा सकती है, लिख लेते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू मैनेज, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू मैनेज द हाइट एंड विड्थ ऑफ कंट्रोल। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू मैनेज द हाइट एंड विड्थ ऑफ कंट्रोल। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू मैनेज द हाइट एंड विड्थ ऑफ कंट्रोल। हाइट एंड विड्थ ऑफ कंट्रोल, ठीक है, ओके। चलिए करके देखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ, ये मेरा कल का प्रोग्राम है, एक बार मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। इसको रन करने के लिए क्या करेंगे हम? डेमो नाम का पेज है हमारा, राइट क्लिक करेंगे और रन डेमो पे क्लिक करेंगे। चलिए रन करके देखते हैं। आपको यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है, एक विंडो आई हुई है और उस विंडो पे एक लेबल है, उस लेबल का बैकग्राउंड जो है वो ऑरेंज है और 4 कलर जो है वाइट है। चलो ये आपको दिख रहा है, लेकिन आपको छोटा नहीं लग रहा क्या? वो छोटा है वो, अच्छा उसको बड़ा करना है, मतलब उसके हाइट एंड विड्थ मैनेज करना पड़ेगा, करेक्ट है। चलिए ठीक है, मैनेज कर लेते हैं हाइट एंड विड्थ। चलिए तुम खुद अंदाजा लगाओ, ये आपका कोड है। पहले मैं सिर्फ हाइट के बारे में सोचूंगा, मुझे बताइए कैसे की जा सकती है ये चीज। हाइट या फिर विड्थ के बारे में चलो क्या कर सकते हैं आप, कहाँ ऐड करना चाहिए? प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी मतलब कहाँ पे क्लिक करो? हाँ वाइट के बाद में, बराबर यहाँ पे कॉमा, ठीक है। क्या लिखूँ मैं? सपोज हाइट विड्थ जो भी है, ठीक है, विड्थ दिया इक्वल टू, और विड्थ में क्या करना पड़ेगा? वैल्यू स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना, कि भाई वो जो लेबल है उसका वैल्यू कितना, मतलब कितना बड़ा होना चाहिए। अब ये काय में वैल्यू काय में रह सकती है? पिक्सल में रहती है, याद रखना। स्क्रीन के ऊपर जो दिखता है आपको वो हमेशा पिक्सल के ऊपर रहता है। उदाहरण के तौर पे सपोज मैंने ऐसा किया 100, इतना ही लिखा, ठीक है। टेस्ट करके देखते सिर्फ, ये मेरा प्रीवियस आउटपुट है। क्लोज किया, इसको फिर से रन किया, कुछ फर्क दिखा क्या आपको? फर्क क्या दिख रहा है? हाँ वो लेबल है, कौन सा पार्ट आपको ज्यादा बड़ा दिख रहा है वो देखो। मतलब वो लेबल जो है वो हॉरिजॉन्टली बड़ा दिख रहा या फिर वर्टिकली बड़ा दिख रहा है? वो हॉरिजॉन्टली बड़ा दिख रहा है, राइट। हॉरिजॉन्टल पार्ट जो होता है वो होता है विड्थ। तो
आपने 100 दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, उसका 100 पिक्सल का विड्थ है। मुझे सपोज इतना बड़ा नहीं चाहिए, छोटा चाहिए, क्या कर सकते हैं अपन, चलिए अगर साइज कम करना है हमको, क्या करेंगे हम, नहीं चाहिए इतनी बड़ी विड्थ, सपोज 30 कर देते हैं, 30 छोटा कर देते, सेव किया। ये अपना प्रीवियस आउटपुट है, इसको बंद करके फिर से अगर रन किया आपने तो हाइट उसका थोड़ा छोटा दिखेगा, देख रहा है, सॉरी हाइट नहीं, विड्थ उसका थोड़ा छोटा दिखेगा। समझ में आया? अब मुझे बताओ, जैसे मैंने विड्थ का इस्तेमाल किया सेम वैसे मैं अपनी मर्जी के हिसाब से हाइट का भी इस्तेमाल कर सकता। क्लियर है? ठीक है, चलो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझा दिया। जैसा मैंने विड्थ इस्तेमाल किया कॉमा दे के, ऐसा मैं हाइट भी लिख सकता हूँ और उसमें भी पिक्सल दे सकते हैं अपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फॉन्ट, ठीक है, मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है फॉन्ट, 5th नंबर की प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, फॉन्ट। अब आप सभी लोगों ने फॉन्ट ये वर्ड सुना हुआ है, बराबर। फॉन्ट में क्या क्या चीजें आती है आपको लगता है? फॉन्ट में आता है उसका स्टाइल, और स्टाइल मतलब एग्जैक्टली इटैलिक, बोल्ड, है ना। उसका साइज होता है, उसका फॉन्ट का नाम भी होता है। अब ये कैसे मैं बता रहा हूँ, देखो उदाहरण के तौर पे, अगर ये चीज़ क्या है, ये नोटपैड है, ये एडिटर क्या है, नोटपैड है। इस नोटपैड में आपको फॉन्ट करके ऑप्शन मिलता है, बराबर है। जब भी आप कहीं भी फॉन्ट पे अगर क्लिक करते हो, देखो आपको क्या क्या मिलता है। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें मिली है। एक पार्ट होता है आपको, मतलब मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि फॉन्ट, ये जो वर्ड है इसके अंदर कितनी चीज़ें होती है, ये बता रहा हूँ मैं। फॉन्ट के अंदर 3 चीज़ें होती है। क्या है ये? फॉन्ट का नाम, ये कौन सा फॉन्ट लगाना है, बराबर। उसके बाद में क्या है, फॉन्ट का स्टाइल, और उसके बाद में क्या है, उसका साइज। मतलब फॉन्ट इस वर्ड में 3 चीज़ें होती है। फॉन्ट का नाम होता है, सब उसका स्टाइल होता है, और उसका साइज होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी है, फॉन्ट नाम की प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर भी कितनी चीज़ें होगी, 3 चीज़ों की। किसी चीज़ का फॉन्ट सेट करना है, इसका मतलब आपको 3 चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। फॉन्ट का नाम क्या रखना है, सपोज उसकी मतलब स्टाइल क्या रखना है, मतलब बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, जो भी है, अंडरलाइन करना है, और उसका साइज क्या देना है। ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। देखो इस प्रॉपर्टी का सिंटैक्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आपको सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा, क्या, फॉन्ट इक्वल टू, और क्या लिखेंगे हम, देखो क्या क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप स्पेसिफाई कर सकते हैं फॉन्ट का नाम, डबल कोट्स में, ध्यान देना चीज़ें डबल कोट्स में है, ठीक है। फॉन्ट का नाम लिख सकते हैं। स्पेस, आपको अगर साइज देनी है तो आप साइज लिख सकते हैं। स्पेस, ये स्पेस मैटर करता है। और आपके पास ये 3 ऑप्शन है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब ये ऑप्शनल होते हैं, मतलब आपने लिखे तो ठीक, नहीं लिखे तो भी ठीक, हाँ। लेकिन फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, और उसके बाद में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब ये जो सिंटैक्स है, इस सिंटैक्स को तुम इंटरचेंज नहीं कर सकते। मतलब आप बोलोगे कि सर मैं ऐसा करता हूँ, ये बोल्ड इटैलिक वाला ना पहले लिख देता हूँ, फॉन्ट का नाम बाद में लिख देता हूँ, और साइज उसके बाद में लिख देता हूँ। ये सीक्वेंस नहीं बदला जा सकता, क्योंकि ये सिंटैक्स है। सिंटैक्स अपन ने नहीं बनाए हुए, सिस्टम ने बनाए हुए खुद, ठीक है। तो सिंटैक्स में हमको याद रखना है, अगर हम फॉन्ट नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं तो हमको 3 चीज़ें स्पेसिफाई करनी है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि तीनों के तीनों लिखनी पड़ती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कंपल्शन वो तीनों के तीनों लिखना ही है, इसमें नहीं है। कंपल्शन किस चीज़ में, सीक्वेंस में है। सीक्वेंस में मतलब आपको अगर इमेजिन करो कि आपको फॉन्ट का नाम भी लिखना है, उसका साइज भी लिखना है, और उसका स्टाइल भी देना है, तो उसका सीक्वेंस है, फॉन्ट का नाम पहले, उसके बाद में साइज का नाम स्पेस देके, और उसके बाद में आपका जो स्टाइल है वो। स्टाइल में आपके पास 3 प्रकार है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है। तुम चाहो तो तीनों के तीनों लिख सकते हो, तुम चाहो तो कोई एक भी लिख सकते हो, लेकिन इंटरचेंज नहीं कर सकते, जगह नहीं बदल सकते। क्लियर हो रहा है? ठीक है। सिंटैक्स लिखना है आपको, और फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे।
सॉरी इसका डिस्क्रिप्शन रह गया, फॉन्ट लिखो, फॉन्ट का डिस्क्रिप्शन लिखो। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट this property is used to set the font for a control. It consists of this property is used to set the font for a control. It consists of font name, comma size, font name, comma size, and font style. It consists of font name, comma size and font style. ठीक है, सिंटैक्स। चलिए अब इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास एक लेबल है और वो लेबल का नाम है वेलकम। मैं चाहता हूँ ये लेबल जो थोड़ा बड़ा दिखे, ठीक है। चलिए, और उसका फॉन्ट का टाइप भी थोड़ा बदल जाए, और वो मुझे बोल्ड चाहिए। मतलब मैंने कितनी चीज़ें बोली है, मैंने फॉन्ट के नाम बदलने को बोला है, फॉन्ट का साइज़ बड़ा करना है, और फॉन्ट का स्टाइल भी मुझे बोल्ड चाहिए। इतना ही बोला ना, चलो ठीक है। इतना सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, आपको कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है, फॉन्ट, ठीक है। चलो कहाँ चेंज करूँगा मैं, विड्थ के बाद में, बराबर। चलो विड्थ के बाद में यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर्टी है ये, ओके। अब प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी आप कॉमा देख के लिख सकते हो, ओके। चलो एक काम करता है, अभी के लिए मुझे विड्थ की भी जरूरत नहीं है, विड्थ का कोई मतलब नहीं है, मैं निकाल दिया सपोज। अब मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँ फॉन्ट, कैसे, फॉन्ट इक्वल टू डबल कोट्स में, बराबर। तो सिंटैक्स आंखों के सामने लो, क्या है, फॉन्ट का नाम। अच्छा बताओ, कोई फॉन्ट का नाम पता है तुमको, क्या, एरियल, बस एरियल। लेकिन एरियल में भी प्रकार है बहुत, एरियल ब्लैक, एरियल नैरो, ऐसे है, ठीक है। तो एक काम करो, काम करता हूँ, एक कूपर नाम का फॉन्ट है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये कौन सा फॉन्ट है, ठीक, बता देता हूँ। फॉन्ट में गए, शुरुआत में दिखता वो, ये दिख रहा है क्या, डार्क रहता ऊपर थोड़ा, देखो है, डार्क होता है वो थोड़ा, ठीक। आप वैसे कोई भी फॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस आ, स्पेस, आप क्या लिख सकते हो, साइज, कितने का साइज देना है तुम्हारा डिसाइड करो। तुमको मालूम है नॉर्मली अपन जब कॉलेज में सिनॉप्सिस वगैरह सबमिट करता है तो टेक्स्ट का कुछ रूल्स होते हैं, 12 का टेक्स्ट रहता है, हेडिंग 14 का रहता है ना, ऐसा कुछ। तो आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। उदाहरण के तौर पे अब मुझे वेलकम वर्ड थोड़ा हाईलाइट करना है तो मैं 18 देता हूँ, स्पेस, आगे। आप देना पड़ता है फॉन्ट साइज, सॉरी फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में आपके पास 3 प्रकार है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तीनों ही ऑप्शनल है, मतलब तीनों की तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं है। आप चाहे तो एक भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो 2 लिख सकते हो, आप चाहे तो 3 लिख सकते हो, और आपको अगर जरूरत नहीं तो मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, ऑप्शनल है। अच्छा, लेकिन मुझे बोल्ड करना है उसको, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे बोल्ड, ठीक है। मुझे अगर इटैलिक करना होता तो स्पेस देके इटैलिक लिखता था, ठीक है। फिलहाल बोल्ड नहीं रहने देते, टेस्ट करके देखते इस चीज़ को। मुझे जो कोड लिखना था मैं तो लिख चुका हूँ। मैं मेरा प्रीवियस आउटपुट भी देख लेता हूँ, ये मेरा प्रीवियस आउटपुट है। अब मैं इसको बंद करता हूँ और फिर से रन करते हैं। फर्क दिख रहा है क्या तुमको थोड़ा? पहले वेलकम वर्ड कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है? क्लियर, समझा? अच्छा, इसमें और एक चेंज करते हैं। क्लोज किया मैंने, बोल्ड के बाद में अगर मैंने इटैलिक लिखा तो, लेकिन इटैलिक सेव किया, फिर से रन करते हैं। देखो कुछ फर्क दिख रहा है क्या? जूम करता हूँ। इटैलिक से क्या होता है ना, टेढ़ा हो जाता है थोड़ा, दिख रहा है आपको? ठीक है। और ऐसे ही मैं अंडरलाइन अगर लिखूंगा तो वहाँ पे तो नीचे अंडरलाइन आ जाएगी।
अब ये रिक्वायरमेंट आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। चलो मुझे अंडरलाइन नहीं देनी है, नहीं देता हूं मैं, लेकिन क्लियर हुआ फॉन्ट का इस्तेमाल कैसे किया? एनी डाउट? ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ठीक, अब लिखना है अपने को। ठीक है, लिखिए, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम to add a label welcome on a window. Write a program to add a label welcome on a window and apply proper font properties for it. लिखो, अपनी मर्जी से कोड लिखो। वेलकम वर्ड विंडो के ऊपर आना चाहिए, थोड़ा बोल्ड दिखना चाहिए। उसका नाम क्या रखना है आपको, फॉन्ट का नाम आप खुद डिसाइड करो। आपको उसको बोल्ड देना तो बोल्ड दो, इटैलिक करना है तो इटैलिक करो, लेकिन जब तुम आउटपुट लिखोगे तो ड्रॉ भी वैसे ही करना है। अपनी मर्जी से लिखने की कोशिश करो। पहली 3 लाइन तो कॉमन ही है, बस लेबल क्रिएट करते वक्त थोड़ा सा ध्यान से। चलिए, तो आप सबने लिख लिया है। वो करता हूँ कि आपने आउटपुट भी लिखा होगा, आपने जैसा कोड लिखा उसके हिसाब से आगे बढ़े। अब देखो मुझे क्या करना है, वेलकम ऐसा वर्ड लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब मुझे और एक लेबल ऐड करना है, और लेबल में मुझे लक्ष्य ये वर्ड सेट कर देना है ऊपर। मतलब मुझे 2 लेबल चाहिए, एक वेलकम लेबल चाहिए और एक कौन सा लेबल चाहिए, लक्ष्य नाम का लेबल चाहिए। ठीक है, ओके। आपको क्या करना है समझ में आया? मुझे बताइए मैंने क्या करना चाहिए अभी। आप, मेरा एम सिर्फ इतना है, वेलकम वाला लेबल का कोड तुम लिख चुके हो ऑलरेडी। अब मुझे लक्ष्य नाम का लेबल शो करना है। क्या करना चाहिए मैंने? और एक लेबल लेना पड़ेगा, बराबर है। चलो ठीक है, कहाँ पे लेना चाहिए? नहीं, वेलकम के नीचे मुझे लक्ष्य चाहिए, एलबीएल के नीचे यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखूं खुद सोचो। नाम देना पड़ेगा लेबल को, कुछ भी नाम दे सकते हो। चलो एक काम करता हूँ, मैंने नाम दिया नेम इक्वल टू, हाँ लेबल, ठीक है बराबर, लेबल इन ब्रैकेट, हाँ ए लिखना पड़ेगा, कॉमा, फिर टेक्स्ट देना पड़ेगा, और जो भी आपको नाम देना है वो नाम लक्ष्य। मुझे इतना ही करना था, सिर्फ इतना ही करना था। इतना कर दिया, छोड़ दिया। अब आगे क्या करें? अब मुझे बताओ, इतना करते से अगर मैंने रन किया तो मुझे बताओ लक्ष्य डिस्प्ले होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पैक नहीं किया। चलो पैक कर देते उसको। अब मुझे पैक वाला कोड कहाँ लिखना चाहिए वो बताओ। मतलब पैक वाला कोड यहाँ पे भी है ऑलरेडी। ये एलबीएल मतलब पहला वाला जो लेबल है वेलकम वाला, उसको पैक किया आपने, ठीक है। उसके नीचे लिखो विधि जी। अच्छा मुझे बताओ, आपको ये चीज़ तो पता है कि भाई अभी लेबल तो बन गया है, ऐड करना है बस, इतना ही ना। चलो ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, हमारा जो लेबल है, हमारे लेबल का नाम है नेम, उसको पैक कर देता हूँ, डॉट पैक। चलिए मेरा कोड लिखा हुआ है, अब मैं इसको रन करके दिखता हूँ। ध्यान दीजिए कि क्या चेंज होता है, ठीक। मेरा प्रीवियस आउटपुट कुछ इस प्रकार से है, ये मेरा प्रीवियस आउटपुट है। बंद करता हूँ और फिर से रन करता हूँ। रन किया, कुछ चेंज दिख रहा है क्या? देखो चेंज दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है चेंज? आपको वेलकम के नीचे लक्ष्य ये वर्ड दिख रहा है, यहां तक कि ठीक है। अब मैंने आपको एक सवाल पूछा था कि पैक जो स्टेटमेंट है वो कहाँ लिखना चाहिए, है ना। देखो अभी यहाँ पे देखो, पैक स्टेटमेंट में 2 जगह पैक स्टेटमेंट है। पहले मैंने लेबल को पैक किया जो वेलकम वाला है, और दूसरा मैंने नेम वाले लेबल को पैक किया जिसका नाम है लक्ष्य।
अब एक काम करता हूं, अगर मैंने लक्ष्य को पहले पैक किया तो ठीक है, अब क्या होगा वो देख लेते हैं। मैंने क्या किया, देखो फर्क देखो, पहला वाला लेबल है वेलकम नाम से, वो पहले बना। दूसरा वाला लेबल है नेम नाम, जिसमें लक्ष्य लिखा, वो दूसरे सेकंड टाइम बना, दूसरी बार। लेकिन पैक करते वक्त मैंने लक्ष्य वाला लेबल पहले पैक किया और उसके बाद में वेलकम वाला लेबल पैक किया। अब आउटपुट देखते कि क्या आता है। देखो रन किया मैंने, देखिए फर्क, देखिए फर्क दिख रहा है, कुछ समझा? एग्जैक्टली बोलने का मतलब ये है, जो सबसे पहले पैक होगा वो डिस्प्ले पहले होगा। समझ में आ रहा है कोमल? ओके ठीक, क्लियर हुआ? तुम क्या पहले क्रिएट करते हो इसका कोई मतलब नहीं है, तुम पहले पैक क्या करते हो इसका मीनिंग है। वो जो डिस्प्ले पर्पस है वो पैक के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको मुझे बताना था। ठीक है, क्लियर है अभी? ठीक है। एक अब हमें, अभी मैंने ये जो पैक फंक्शन इस्तेमाल किया, आपको एक चीज ध्यान में आ गई होगी कि यार जब भी हम पैक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा टॉप सेंटर पोजीशन पे रहता है। ऐसा दिमाग में आया होगा ना? जैसे कि मैं चाहता हूं कि ये जो लक्ष्य है या फिर वेलकम है मैं अलग किसी लोकेशन पे लूं, लेकिन मैं जब भी पैक फंक्शन का इस्तेमाल करता हूं वो हमेशा एक ही लोकेशन पे सेट होता है। वो लोकेशन होता है उसका टॉप सेंटर। समझ में आ रहा है? स्क्रीन का, विंडो का टॉप सेंटर है। तो ठीक है, इसको बदलना पड़ेगा ना। तो ये समझने के लिए हमको स्टडी करना पड़ेगा कंट्रोल का प्लेसमेंट कैसे किया जाता है। अभी जो तुम प्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, क्या इस्तेमाल कर रहे हो? पैक नाम का एक फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन है और जो आपका डेटा हमेशा टॉप सेंटर पे ही सेट कर सकता है। लेकिन इसके अलावा भी बाकी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, तो स्टडी करना पड़ेगा। अब हेडिंग डालिए कंट्रोल प्लेसमेंट। अभी जो मैं टॉपिक बताऊंगा आपको, टॉपिक है कंट्रोल प्लेसमेंट। कंट्रोल को ही दूसरे वर्ड में विगेट्स बोलते हैं, ब्रैकेट में लिखो विगेट्स। कंट्रोल को ही विगेट्स भी बोलते हैं, ये वर्ड है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिखा? ओके, विगेट्स। ठीक है, तो पहला जो फंक्शन देखना है हमको वो है पैक, जो कि हम हर बार इस्तेमाल कर रहे हैं। बस लिखना है हमको, लिखो पहला फंक्शन है पैक। और आपको मालूम है ये क्या करता है? लिखो दिस फंक्शन इज यूज्ड टू सेट अ कंट्रोल। This function is used to set a control on. This function is used to set a control on by default top center position of window. This function is used to set a control on by default टॉप सेंटर पोजीशन ऑफ अ विंडो। जो भी हम विंडो क्रिएट कर रहे हैं, जब भी हम पैक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा कोई भी कंट्रोल को टॉप सेंटर पे ही फिक्स कर देता है। ठीक है, इसका सिंटैक्स हम लोगों ने कई बार इस्तेमाल भी किया हुआ है। सिंटैक्स भी आपको पता है, सिंपल है। कंट्रोल का नाम डॉट पैक, और हमने जितने भी अभी प्रोग्राम देखे उसमें हमने उसका इस्तेमाल भी किया हुआ है। नीचे छोटा जो एग्जांपल है वो भी लिख लो, lbl यूजर नेम डॉट पैक। मैंने एक यूजर नेम बनाया सपोज डॉट पैक। चलो, पैक फंक्शन हमारा ऑलरेडी हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन पैक फंक्शन के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टी है। अब तक के हमको प्रॉपर्टी की जरूरत ही नहीं की थी, अब प्रॉपर्टी की जरूरत है। अब लिखो, हेडिंग डालो नीचे प्रॉपर्टीज।
फैक्ट फंक्शन की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। फैक्ट फंक्शन की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है और उसमें से एक प्रॉपर्टी जो है उस प्रॉपर्टी का नाम है साइड। साइड। अब जरा इसको समझते हैं, साइड का मतलब क्या है। देखो ये आपकी विंडो है, राइट। इस विंडो में अलग अलग पार्ट्स हैं। देखो जैसा कि मैं आपको समझाता हूं, इस विंडो में अलग अलग जगह है। उदाहरण के तौर पे ये जो ऊपर का पार्ट है ये कौन सा है, ये पार्ट, ये है आपका टॉप, करेक्ट है। उसके बाद में ये जो नीचे का पार्ट है ये आपका क्या है, बॉटम। इस विंडो के लेफ्ट साइड में एक पार्ट है, राइट, इसको बोलेंगे हम लेफ्ट। और इस विंडो के राइट साइड में एक पार्ट है, इसको बोलेंगे हम राइट, करेक्ट है। मतलब विंडो को कितनी साइड से, 4 साइड से, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। हम जब फैक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तब हमारा कंट्रोल बाय डिफॉल्ट हमेशा टॉप पोजीशन पे रहता है, बराबर। दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखो देखो ये अपना कंट्रोल है और ये हमेशा किस पोजीशन पे लग रहा है, टॉप पोजीशन पे ही है ना। लेकिन इसके अलावा बाकी भी पोजीशन है, उनके ऊपर अगर सेट करना है तो मतलब ये जो वेलकम वाला वर्ड है, मैं चाहता हूँ कि वेलकम वाला वर्ड जो है ना वो ऐसा बॉटम में सेट हो, ठीक है। तो वैसे करते आना चाहिए ना, है कि नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं, देखो कैसे किया जा सकता है। या फिर एक काम करते हैं, मेरे पास लक्ष्य नाम से वर्ड है, मैं चाहता हूँ कि वेलकम ऊपर ही रहे और कंपनी का नाम, सपोज मैं ऐसा चाहता हूँ कि डेवलप बाय, ऐसा रहता है ना कोई भी सॉफ्टवेयर में, डिजाइन एंड डेवलप बाय और कंपनी का नाम रहता है। मैं वैसा चाहता हूँ कि डिजाइन एंड डेवलप बाय ऐसा वर्ड जो है वो मेरे बॉटम में सेट हो, मेरे विंडो के, ठीक है। चलो करके देखते हैं ये चीज़। बंद करता हूँ इसको। किसका इस्तेमाल करना है हमको, साइड का। ये प्रॉपर्टी है। अब आप प्रॉपर्टी आप उसको बोल सकते हैं, आप उसको एट्रीब्यूट बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको सिर्फ ध्यान में ये रखना है, जब भी मैं किसी चीज़ को बोलूँ कि ये प्रॉपर्टी है तो जो मेन फंक्शन होगा उसके ब्रैकेट में उसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि थोड़ी देर पहले हम प्रॉपर्टी तो पढ़ रहे थे लेबल की, BG FG क्या है, प्रॉपर्टीज है। लिखा कहाँ पे तुम लोगों ने, ब्रैकेट में लिखा ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें तुमको समझ जानी चाहिए। चलो देखते फिर इसको। चलो पहले लिख लीजिए साइड। साइड के बारे में लिखो, इट इज यूज टू सेट अलाइनमेंट, इट इज यूज टू सेट अलाइनमेंट फॉर अ कंट्रोल। अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं आप कंट्रोल का। इट इज यूज टू सेट द अलाइनमेंट फॉर अ कंट्रोल। और अलाइनमेंट कितने प्रकार के, 4 प्रकार के है, दैट इज टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। और इस साइड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने का सिंटैक्स भी है, सिंपल सिंटैक्स है वो, कंट्रोल नेम डॉट पैक। मतलब पैक फंक्शन के अंदर बस लिखना है आपको साइड और इक्वल टू उसकी वैल्यू जो भी है, कौन सी साइड चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट टॉप होता ही है, आप चाहे तो बॉटम भी लिख सकते हैं, लेफ्ट भी लिख सकते हो, राइट भी लिख सकते हैं। चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। सिंटैक्स को देख के तुमको कोड लिखते आना चाहिए। अब देखो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरी जो आउटपुट विंडो है उसके ऊपर 2 लेबल है, बराबर। एक लेबल है वेलकम नाम से और एक लेबल कंपनी का नाम है लक्ष्य। मुझे नीचे बॉटम में ऐसा लिख के चाहिए, डेवलप बाय लक्ष्य IT सोल्यूशन। जैसे कंपनी में होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर में लिखा रहता है डेवलप बाय डिजाइन एंड डेवलप बाय, ऐसा मुझे ऐसा लिख के चाहिए, डेवलप बाय लक्ष्य IT सोल्यूशन, वो भी बॉटम में, ठीक है। चलो कैसे कर सकते हैं तुम खुद सोचो। कहाँ कहाँ चेंज करना पड़ेगा कोडिंग में, पहले तो टेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा, बराबर, ठीक है। चलो कहाँ पे, यह है, ठीक है, लक्ष्य कंपनी का नाम, हाँ सॉरी कैसा लगा अपने को, हाँ डेवलप बाय है ना, ठीक है।
कुछ सोचो, मतलब जब मैं ऐसा कुछ बोलता हूँ सोचा करो। डेवलप बाय मतलब सॉफ्टवेयर किसने बनाया भाई, कंपनी का नाम है लक्ष्य IT सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। लेकिन अगर अभी की कंडीशन में इसको मैं रन करूँ तो आपको मालूम है ये टॉप पे आने वाला है। क्यों? क्योंकि पैक फंक्शन का इस्तेमाल किया तुम लोगों ने, बराबर, और उसका साइड दिए नहीं, ठीक है। अच्छा, और एक चीज, नेम बनाया तुमने, पैक भी किया, अब क्या करोगे? इतना देखो, इतना ही अगर रन करूंगा मैं तो देखो आउटपुट में क्या चेंज है, देखो फर्क। डेवलप बाय लक्ष्य IT सॉल्यूशन लिखा है लेकिन वो फर्स्ट नंबर पे है, वो मुझे किधर चाहिए? बॉटम में चाहिए, ठीक है। बंद करता हूँ इसको, क्या करने चाहिए? ठीक है, हाँ, नेम डॉट पैक के अंदर क्या लिखना पड़ेगा? साइड लिखना पड़ेगा, बराबर, साइड, ठीक है, साइड, हाँ, इक्वल टू, सिंटैक्स को याद करो, साइड इक्वल टू, उसकी वैल्यू डबल कोट्स में, कौन सी वैल्यू दोगे तुम? 4 वैल्यू है तुम्हारे पास में, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, कौन सी वैल्यू दोगे? बॉटम, चलो ठीक है, बॉटम, डन, सेव किया, एक बार रन करते हैं, चलिए। फर्क देखिए, दिख रहा है क्या तुमको? नीचे डेवलप बाय लक्ष्य IT सॉल्यूशन है। अब ये ना बहुत छोटा लग रहा है, मैं चाहता हूँ थोड़ा बड़ा हो, क्या करेंगे? अब फॉन्ट चेंज करेंगे, बराबर। अब ये फटाफट तुम्हारे दिमाग में आ जाने चाहिए, ये जो रिक्वायरमेंट बोलूँ मैं, चलो, कॉमा, सॉरी यहाँ पे नहीं, कहाँ पे? लेबल में, हाँ, ये यहाँ पे क्या देना है मुझे? फॉन्ट देना है, ठीक है। फॉन्ट इक्वल्स टू, फॉन्ट का नाम जो चाहे आप वो दे सकते हो, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं फॉन्ट का नाम कूपर ही रखता हूँ और उसका फॉन्ट 18 नहीं रखता, मैं 16 रखता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ, और बस मैं बोल्ड चाहता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है, इतना ही चाहता हूँ। सेव किया, ये प्रीवियस वाला आउटपुट है, इसको बंद किया। अब इसको फिर से रन किया, चलो, यह आपका चेंज समझ में आ रहा है? बढ़िया, ऐसे रहता है ना, कभी अगर तुमने सॉफ्टवेयर देखे होगे तो ऐसे ही कुछ रहता है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? अच्छा, मुझे बताओ, अगर मैंने इस बॉटम की जगह लेफ्ट अगर लिखा तो लेफ्ट में आएगा, चलो करके देखते हैं। LEFT, लेफ्ट किया मैंने, फिर अब प्रीवियस आउटपुट ये है, क्लोज किया, और इसको मैं फिर से रन किया, फर्क देखो, लेफ्ट में चला गया ना, वो दिख रहा है? तो आपको आपके कंपोनेंट अरेंज करते आने चाहिए, क्लियर? ठीक है, क्लोज करता हूँ, अब आगे, हाँ, हाँ, कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। नहीं, एक साथ दो नहीं डाल सकते, उसके लिए लोकेशन देना पड़ेगा, अलग है वो चीज़। आगे एक फंक्शन है जिससे हम लोकेशन दे सकते हैं, लोकेशन दे सकते हैं। मतलब देखो, सवाल ये पूछा गया है कि अभी जब ये रन हो रहा है, जैसे कि देखो, ये अभी रन हुआ, ठीक है। अभी की कंडीशन में क्या है कि ये लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा चला गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सपोज लेफ्ट साइड में बॉटम में रहे, यहाँ पर राइट साइड में एकदम बॉटम में रहे। अभी जब मैं सिंगल बॉटम का इस्तेमाल करता तो बीच में बॉटम है, वहाँ पे आता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई एंडिंग में, मतलब राइट साइड में बॉटम में रहे या फिर लेफ्ट साइड में बॉटम में रहे। आप अलग अलग लोकेशन भी सेट कर सकते हो, इसके लिए फंक्शन अलग है, मतलब पैक के बाद में और एक फंक्शन आएगा, उसमें हम वो चीज़ देखेंगे, ठीक। सो डोंट वरी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने अभी कौन सा प्रॉपर्टी देखा? साइड, क्लियर है आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है फिल, इसके बारे में स्टडी करना है। फिल लिखिए, इसके अंदर ही प्रॉपर्टी है, मतलब पैक फंक्शन की ये दूसरी प्रॉपर्टी है जिसका नाम है फिल। फिल, इसके बारे में लिखो। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू फिल द कंट्रोल
in x or y direction. This property is used to fill the control in x or y direction. This property is used to fill the control in x or y direction. सिंटैक्स लिखिए उसका, कंट्रोल नेम डॉट पैक और ब्रैकेट में पास कर सकते हैं अपन फिल इक्वल टू उसका एक्सिस। एक्सिस दो ही प्रकार के होते हैं, एक्स होता है या फिर वाई होता है। चलो इस चीज को मैं समझाता हूँ। फिल का मतलब क्या होता है? भर देना, ठीक है। अब देखो हमारी ये विंडो है, मैं इसको रन करता हूँ, हमारा ये आउटपुट है। अच्छा मैं इसको ठीक कर देता हूँ, बॉटम लेता हूँ, है ना, लेफ्ट लिया था मैंने, इसको ठीक कर देता हूँ, मैं बॉटम लेता हूँ। चलिए बॉटम लिया, ये मेरी विंडो है। आपको ऊपर दिख रहा है कि आपको जो ऊपर लेबल दिख रहा है वेलकम, उस वेलकम लेबल पे आप लोगों ने क्या किया? बैकग्राउंड कलर सेट किया। लेकिन बैकग्राउंड कलर कितनी जगह को मिला? जितना लेबल है उतनी जगह को बैकग्राउंड मिला। मैं चाहता हूं कि वो बैकग्राउंड कलर लेबल जिस जगह पे है वो पूरा फिल हो जाए, उतना पार्ट लेबल जिस जगह पे है उतना पार्ट पूरा फिल हो जाए। जितनी जगह पे लेबल की हाइट एंड विड्थ है उतना पूरा का पूरा ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। फिल का मतलब क्या होता है कि भाई देखो आप किसी स्पेसिफिक पोर्शन को, मतलब किसी कंट्रोल को पूरी जगह में भर सकते हैं। अभी की कंडीशन में क्या है, हमने लेबल ऐड किया, इन दोनों ही लेबल ने अपना अपना एरिया कवर करके रखा है सिर्फ, ठीक है। एक लेबल मेरा ऊपर है टॉप पोजीशन पे, एक लेबल मेरा नीचे है बॉटम पोजीशन पे। लेकिन अगर मैं इन लेबल के एरिया की बात करूं तो इनका एरिया कितना है? जैसे कि इस लेबल का एरिया यहां से यहां तक है, करेक्ट है। और नीचे वाला जो है मेरा लेबल, उसका एरिया ज्यादा से ज्यादा यहां से यहां तक है। फिल करना मतलब क्या होता है? हम पूरा का पूरा एरिया कवर कर सकते हैं जितनी हाइट एंड विड्थ कंट्रोल की है, ओके। देखो जैसे कि ये, और फिल करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है एक्स डायरेक्शन से फिल करना, एक होता है वाई डायरेक्शन से फिल करना। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत ग्राफ पता होगा, ग्राफ पढ़ते थे अपन, आपको मालूम है एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, हमने ऐसा देखा कुछ तो भी स्क्रीन के ऊपर एक्स एंड वाई डायरेक्शन होता है, बराबर। अब मुझे बताओ इसमें से एक्स कौन सा है, वाई कौन सा है? जो हॉरिजॉन्टल है वो एक्स होता है, जो हॉरिजॉन्टल है वो होता है एक्स, और जो वर्टिकल है वो होता है वाई, करेक्ट है। तो दो डायरेक्शन से हम फिल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी फिल कर सकते हैं और जरूरत गिरने पे वर्टिकल भी फिल कर सकते हैं। अब अभी की कंडीशन में क्या है, देखो मेरी रिक्वायरमेंट में बताता हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट ये है, ये जो वेलकम वर्ड है ना, ये वेलकम वर्ड ने हॉरिजॉन्टली पूरा एरिया कवर कर लेना चाहिए। तो ये कौन सा डायरेक्शन में फिल होगा? एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली, बराबर। और अगर किसी को वर्टिकली कवर करना है तो वाई डायरेक्शन में, करेक्ट है। चलो करके देखते हैं। देखो मतलब क्या होने वाला है, अभी क्या होगा, ये जो वेलकम वाला लेबल है उसका कलर कितनी जगह पे है? जितना वो लेबल है उतनी जगह पे। लेकिन जब मैं उसको पूरा फिल कर दूंगा तब क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल पार्ट उस कलर में भर जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं किस चीज का इस्तेमाल करना है हमको, फिल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिल का सिंटैक्स देखो एक बार कैसा है। पैक नाम का फंक्शन है, उसके अंदर प्रॉपर्टी है जिसका नाम है फिल, और उसके अंदर आपको स्पेसिफाई करना है एक्सिस। चलो बताओ कहाँ लिख सकते ये चीज? वेलकम, पहला ये सोचते अपन वेलकम वाला वर्ड मुझे एक्स डायरेक्शन में फिल कर देना है। हाँ अब बताओ, वेलकम वाला वर्ड फिल कर देना है। सिंटैक्स को याद करो, कंट्रोल नेम डॉट पैक। वेलकम वाला कंट्रोल का नाम क्या है? LBL डॉट पैक, बराबर, लेबल डॉट पैक में, करेक्ट है। यहाँ पे लिखूँ, क्या लिखूँ?
फिल बराबर, आगे इक्वल टू, हाँ आगे मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं एक्स एक्सिस लिख सकता हूँ, मतलब एक्स लिख सकता हूँ, या फिर वाई लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे हॉरिजॉन्टली फिल करना है ना, तो मैंने क्या लिखना चाहिए, एक्स लिखना चाहिए, तो मैं लिखूंगा सिर्फ एक्स, ठीक। सेव किया, इतना ही रन करके देख लेते कि फर्क क्या है, ठीक है। ये है अपना प्रीवियस आउटपुट, देख लो इसको। मैं इसको बंद किया अभी, फिर से रन करता हूं, सी द चेंज, चेंज दिख रहा है, क्या है, पूरा का पूरा लेबल जो है वो एक्स डायरेक्शन में फिल हो गया। समझ में आया? आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनका इस्तेमाल करते आना चाहिए। क्लियर? ठीक है। और वही अगर मैं इसको वाई डायरेक्शन में फिल करता तो वर्टिकल डायरेक्शन में फिल हो जाता हूँ, ठीक है। ओके, अच्छा ऐसा ही मुझे क्या करना है, अब देखो मेरा विंडो मतलब लग रहा है कि सॉफ्टवेयर का लुक आने वाला है। अब ये जो चीज़ है, मतलब नीचे जो लिया मैंने अभी, नीचे वहाँ पे लिखा हुआ है मैंने डेवलप बाय लक्ष्य IT सॉल्यूशन, मैं चाहता हूँ कि नीचे का जो लेबल है ना पूरा का पूरा फिल हो जाए ब्लैक कलर में, मतलब बैकग्राउंड ब्लैक कलर में, और कंपनी का नाम वाइट कलर में होना चाहिए, लेकिन बॉटम में पूरा फिल हो जाए। अब मुझे बताओ ये ऐसा करना है तो कैसे करेंगे, कहाँ चेंज करेंगे, सभी लोग सोचो। ठीक है, बराबर, चलो कोडिंग पे जाते हैं। हाँ, यहाँ पे कोड है, मुझे बताओ कौन सी लाइन में चेंज करूंगा मैं। हाँ, सबसे पहले तो मुझे बैकग्राउंड देख रखना है, वो भी ब्लैक कलर वाला। किसको, कौन से लेबल को, नेम वाले लेबल को, बराबर। चलो ठीक है, कैसे देंगे अपन, यहाँ पे ना फॉन्ट वगैरह, ठीक है। आप कॉमा देख के BG ऐसा भी लिख सकते हो, और डबल कोट्स में लिख सकते हो क्या, ब्लैक, ठीक है, ठीक है। और कॉमा दे के FG इक्वल टू वाइट, ठीक है, ओके। हाँ, और एक चीज़ आपके दिमाग में ऐसा हो सकता है कि अपन ने तो ऐसे सीक्वेंस में पढ़ा टेक्स्ट, बराबर, उसके बाद में शायद बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर। देखो ये सीक्वेंस आगे पीछे हो सकते हैं, सीक्वेंस किसका नहीं बदल सकता, फॉन्ट का सिर्फ, अंदर का, ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अंदर के जो ये एट्रीब्यूट्स है छोटे छोटे, ये वैल्यूज, इनका सीक्वेंस नहीं बदलना है आपको, इतना ही। बाकी प्रॉपर्टी का सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। चलो ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर तो आएगा। देखो अभी ये प्रीवियस आउटपुट है, क्लोज किया और फिर से रन किया, सी द चेंज, है ना। उसने क्या, जितना एरिया लेबल का है उतना ही कवर किया, लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, पूरा बॉटम जो है मुझे ब्लैक कलर में चाहिए जितना लेबल का है। तो ठीक है, कहाँ चेंज करोगे अभी, अब फिल करना पड़ेगा हमको। चलो बराबर है, कैसे फिल करेंगे, हाँ किधर, नेम डॉट पैक ऐसा लिखा हुआ है ना वहाँ पे, हमने साइड इक्वल टू बॉटम भी लिखा। अब हमको और एक प्रॉपर्टी की जरूरत गिरी, जिस प्रॉपर्टी का नाम है फिल। तो ठीक है, कॉमा देके आप फिल नाम की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हो। फिल इक्वल टू व्हाट, कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, एक्स क्लियर है। फिर से रन करते हैं, चलिए रन किया मैंने, सी द चेंज, लग रहा है कि नहीं उसको सॉफ्टवेयर का लुक आ रहा करके, ठीक है। और तुमको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ऐसे लुक लाने के लिए हम क्या क्या स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक पैटर्न में पढ़ा रहा हूँ, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही बराबर मैं लेके जा रहा हूँ आपको, कि ऐसा करने के बाद ये लिखना पड़ता है, तो आपको वो समझना चाहिए। क्लियर, ठीक है। कौन से दो प्रॉपर्टी बताई मैंने टैग के अंदर, साइड बताया आपको और फिल बताया। क्लियर, कोई डाउट है क्या आप लोगों को इसके अंदर, स्टूडेंट्स कोई डाउट है आपको, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है।
चलिए लिखना है फिर अभी। चलिए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या देखा? प्रॉपर्टीज। हमने जो टॉपिक पढ़ा वो है कंट्रोल प्लेसमेंट। कंट्रोल को ही दूसरा नाम है विगेट्स। कंट्रोल प्लेसमेंट में आपको अभी जो फंक्शन हम देख रहे हैं वो एक फंक्शन है जिसका नाम है पैक। पैक फंक्शन से आपको ये पता है कि बाय डिफॉल्ट टॉप सेंटर पोजीशन पे आपका कंट्रोल सेट हो जाता है, लेकिन कभी कभी जरूरत गिरती है कि कंट्रोल अदर पोजीशंस में भी सेट करके आना चाहिए। ऐसे समय पे आप लोगों को प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए पैक की। पैक फंक्शन के अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। एक का नाम है साइड। साइड के अंदर 4 प्रकार की अलाइनमेंट्स है, बराबर। कौन कौन सी? टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। बाय डिफॉल्ट ये अलाइनमेंट टॉप होती है। आप सही समय पे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना उसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो फंक्शन देखा हमने, सॉरी प्रॉपर्टी देखा, उसका नाम था फिल। आप एक्स डायरेक्शन या फिर वाई डायरेक्शन में किसी भी कंट्रोल को फिल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट। हमने जो एग्जांपल देखा उसमें हमारा फिल रिक्वायरमेंट एक्स एक्सिस में था, मतलब हॉरिजॉन्टली फिल करना है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है मुझे वर्टिकल फिल करना है, तो मतलब उदाहरण के तौर पे ये हमारा फंक्शन, ये सपोज ये हमारा विंडो है और मैंने आपको ये बोला कि एक काम करो, यहाँ पे ऐसा एक साइड बार बनाओ बाजू में और उसका कलर कुछ अलग दे दो। ऐसा साइड बार, ऐसा वर्टिकल पार्ट बनाने को बोला मैंने, उसका कलर बदलने को बोला, तो फिर ऐसा भी करते आना चाहिए। तो ये चीज़ वो जो फिल है और साइड है इसका मदद से किया जा सकता है। ये भी एक प्रकार का लेबल ही है। इस लेबल को सिर्फ आपको क्या करना है, लेफ्ट करना है और फिल करना है वाई डायरेक्शन में, तो आ जाएगा। लेकिन ये आपके लिए टास्क है, वो खुद डिसाइड करो। देखो मैं नहीं, आपको घर पे करना है। मैं हर प्रकार का डिज़ाइन आपको यहाँ पे लेके नहीं बता सकता, मैं आपको वे बता सकता हूँ। आपकी क्यूरियोसिटी कितनी है इसके ऊपर डिपेंड करता है, आपको खुद मेहनत लेनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, क्लियर है? अच्छा, आज के टॉपिक में कोई डाउट है किसी को? नहीं समझा ऐसा कुछ है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई डाउट है? ओके, ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं, बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू।